आज का हमारा टॉपिक है साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट। साधारण नमक जो कि आप अपने घरों में यूज़ करते ही हैं। ये डायग्राम हम पिछले उसमें देख चुके हैं। ये कौन सा है? NaCl। जो घरों में NaCl होता है, अगर उसको हम जो है सूक्ष्म लेवल पे, है ना, माइक्रो लेवल पे देखें तो वो एक क्रिस्टल के रूप में दिखता है। और उस क्रिस्टल के अंदर भी देखिए क्लोराइड आयन और सोडियम आयन, जो ग्रीन कलर का है वो क्या है? क्लोराइड आयन है। और इसके बीच में जो छोटे छोटे से आपको पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं? सोडियम आयन। तो क्लोराइड आयन और सोडियम आयन जो है ऐसे मिले हुए रहते हैं, फिर जाके क्रिस्टल बनता है। और बहुत सारे क्रिस्टलों से हमें जो घर में नमक दिखाई देता है वैसे होता है। तो ये नमक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नमक बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम आता है। तो ये नमक कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ये नमक जो है बहुत जगह हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। तो उनमें से जैसे कुछ हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए भी NaCl का प्रयोग किया जाता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? कास्टिक सोडा। इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये काम आता है। दूसरा और क्या चीज़ बनाने का काम आती है? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। इस विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, ठीक है। विरंजक चूर्ण, उसका विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। इनको बनाने का काम आता है। तीसरा है बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना जरूरी है, NaHCO3। अभी आगे सब ये पढ़ने हैं हमें, यही इंपॉर्टेंट हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो आप याद भी करते रहिए। NaHCO3, इसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा, जो खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और या फिर हम इसको सोडियम, Na क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम क्या है? Na सोडियम H हाइड्रोजन CO3 कार्बोनेट, या इसी को ही सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह लेते हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले बेकिंग सोडा, उसका नाम याद रखना है NaH, बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला NaHCO3, और इसका दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हम इनको बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो ये देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बनाने का कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले, जैसे इसके लिए भी एक याद करने की एक अच्छी सी ट्रिक है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख दीजिए, तो आपको याद होना चाहिए। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NaOH। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त किया जाता है? क्लोर क्षार विधि द्वारा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लोर क्षार, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। लेकिन इसका कैसे बनाया जाता है? तो इसका एक फॉर्मूला है क्या? कि NaCl, है ना, हमने पहले ही बोला है NaCl की मदद से बनाया जाता है। जब इसको पानी में डाला जाता है ना, इस पर एक तरफ कैथोड यूज़ किया जाता है, एनोड यूज़ किया जाता है। फिर हमें क्या मिल जाता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो ये ऐसे बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करना मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरीके से इस रिएक्शन के द्वारा हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो चलिए थोड़ा इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। क्लोर क्षार अभिक्रिया होती कैसे? इसको यहाँ समझ लीजिए, आप बहुत आसानी से फिर इसको समझ पाओगे और लिख भी पाओगे। देखिए, इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि क्लोर क्षार अभिक्रिया हो पा रही है। तो यहाँ एक तरफ कैथोड यूज़ किया गया है, एनोड यूज़ किया गया है, और इसमें जो है NaCl का विलयन, सॉल्यूशन ऑफ NaCl रखा गया है। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहाते हैं तो एनोड और कैथोड एक्टिवेट हो जाते हैं। तो NaCl में से Cl जो है एनोड पे इकट्ठा होकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ।
Cl के विलयन में से एनोड की तरफ, किसकी तरफ, एनोड की तरफ Cl क्लोरीन गैस जो है इकट्ठा होती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। जबकि ये कैथोड वाला साइड है और इस कैथोड पे कौन सी गैस इकट्ठा हो रही है, हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कहाँ इकट्ठा हो रही है, कैथोड पे। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है और उस क्लोर क्षार अभिक्रिया में एनोड पे कौन सी गैस इकट्ठा होती है और कैथोड पे कौन सी गैस इकट्ठा होती है। तो एनोड पे कौन सी गैस हो रही है, क्लोरीन गैस। दिख रहा है ना आपको, ये क्लोरीन गैस एनोड पे इकट्ठा हो रही है और कैथोड पे कौन सी गैस इकट्ठा हो रही है, हाइड्रोजन। और इसी कैथोड पे ही हमें क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है किसका, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो फिर से बता रहा हूँ मैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनता है भाई, NaCl पानी के साथ मिल के, है ना, हमने विद्युत अपघटन किया उसका, तो हमें क्लोरीन भी मिला, हाइड्रोजन भी मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल गया। अब डायग्राम के हिसाब से हम जो है नमक का, NaCl का क्या लेते हैं, एक विलयन लेते हैं, उसमें जो है क्या प्रोवाइड करते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एनोड की तरफ क्या हो जाता है, क्लोरीन एनोड की तरफ इकट्ठा हो जाता है, जबकि कैथोड पे क्या इकट्ठा हो जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो और कैथोड पे ही NaOH भी हमें प्राप्त हो जाता है।